भगवान श्री कृष्ण ने एक श्रेष्ठ संतान को जन्म देने के लिए तप करना बताया। 12 वर्ष तप किया, तब उन्हें पुत्र के रूप में प्रद्युम्न मिले। प्रद्युम्न कौन है? एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास कामदेव पहुंचे और कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मुझसे युद्ध करो। भगवान कहते हैं, भाई मैं बंसी बजाने आया हूं, क्या तुम युद्ध की बात करते हो? कामदेव कहता है, तुम्हें ये मान लो कि मैं जीत गया। भगवान कहते हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो कामदेव कहते हैं, युद्ध करो। तो भगवान श्री कृष्ण कामदेव से कहते हैं, चल तेरी इच्छा है तो मैं युद्ध करूंगा, कामदेव बता कहां करना है। ये योद्धा की निशानी है। योद्धा यही कहेगा, बताओ कहां आना है। और जो छोटा मोटा व्यक्ति होगा वो कहेगा, मेरी गली में आना। अब गली में तो कौन कितना ताकतवर है तो भगवान जाने है, लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं, बता कहां आना है, कहां युद्ध करेगा। तो वो कहता है, उस रात्रि में जिस दिन तुम महाराज करोगे, तुम एकमात्र पुरुष होगे, बाकी सब स्त्रियां होंगी। मैं उस रात्रि में तुमसे युद्ध करूंगा। कामदेव ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। रात्रि स्त्रियां ही स्त्रियां और एकमात्र पुरुष भगवान श्री कृष्ण। और कामदेव को ये पूरा का पूरा पक्का विश्वास था कि इतनी स्त्रियों के साथ में इन्हें तो भंग कर ही दूंगा, इन पर मैं विजय प्राप्त कर लूंगा। कामदेव ने जब इतना कहा तो भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, कामदेव तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, ऐसे ही जहां तुम चाहोगे वहां युद्ध होगा। अच्छा अब ये बताओ कि हार जीत का फैसला क्या होगा? कामदेव कहता, ये आप देख लो, क्योंकि कामदेव को इतना विचार था कि मैं तो जीतूंगा ही। तो कामदेव ने बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से कहा कि ये आप देख लीजिए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, जो हारेगा उसे जीतने वाले का पुत्र होना होगा, जो जीतेगा हारने वाला उसका पुत्र बनेगा। और इस विचार से, इसी विचार से ये शर्त लगाई गई। और जब कामदेव जब विहार कर रहे हैं भगवान, और कामदेव दिखे हैं, तो कामदेव को भगवान ने सिर्फ एक मुस्कुराहट से ही समाप्त कर दिया था। ये वही कामदेव हैं जो प्रद्युम्न के रूप में प्रकट है। हम बहुत बारीक दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। जब भगवान शिव ने भस्म किया था कामदेव के शरीर को, तो कामदेव की पत्नी रति ने निवेदन किया था, भगवान मेरा क्या होगा, मेरा पति आपने भस्म कर दिया। तो उन्होंने कहा, तुम्हारा पति पूर्ण रूप में तुम्हें प्राप्त होगा। कहां होगा? जब द्वापर में विष्णु का अवतार भगवान श्री कृष्ण के रूप में होगा, तब तुम्हें तुम्हारे पति वापस मिलेंगे उनके पुत्र के रूप में। और यही वो दर्शन था कि भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र हुए प्रद्युम्न, ये वही कामदेव है, वही कामदेव। पूरी सृष्टि में जो भी घट रहा है, जो भी हो रहा है, जीवन में ध्यान रखिएगा, उसके पीछे कोई हेतु है, कोई कारण है, और बिना कारण के कोई घटना नहीं घटती। प्रद्युम्न जब पैदा होते हैं बड़ा आनंद होता है द्वारिका में, लेकिन एक शंबरासुर का दैत्य है, शंबरासुर नाम का दैत्य, और ये शंबरासुर कंस का मित्र है। कंस मारा गया है, इसे बड़ा क्षोभ है, बड़ा दुख है इस बात का कि मेरा मित्र मारा गया। मारने वाला कौन? श्री कृष्ण, जो अब द्वारकाधीश हैं। तो इसके मन में ये विचार है कि मैं बदला लूं, तो ये प्रद्युम्न का हरण कर लेते हैं। प्रद्युम्न जो बालक है उसका हरण कर लिया और उसको दूर किसी सागर में फेंक दिया। उस सागर में जब वो बालक गिरा तो एक बड़ी सी मछली आई और उस मछली ने उसको जल के साथ सीधे अंदर खींच लिया। ध्यान रखिएगा, ये देवता हैं, ये कामदेव हैं, इसलिए सामान्य तरीके से इन्हें मारा नहीं जा सकता। उसी मछली को
पास के नगर में एक व्याध ने पकड़ा और जब मछली को काटा उसने, तो उसके मध्य से वो बालक जो समुद्र में गिरा था, जिन्हें हम प्रद्युम्न कहते हैं, जो कामदेव हैं, वो जीवित है। उस बच्चे को लेकर वो जो व्याध था, उसने विचार किया कि बताओ, इंसान का बच्चा है ये, और वो भी इस मछली के अंदर। वो अभी मार्ग में सोच ही रहा था, किनारे पर उस बच्चे को ले जा ही रहा था, इतने में सामने उसे एक युवती दिखती है। उस युवती का नाम था संगीत। संगीत, और वो मानव थी, वो मनुष्य थी। तो उसने कहा, अरे सुन, ये मनुष्य का बच्चा है, तुझे चाहिए, तू इसका लालन पालन कर लेना, और उसकी गोद में दे दिया। वो युवती उस बच्चे को लेकर अपने घर पहुंची, और घर पहुंची तो उसने बड़े प्रेम से उस बच्चे को ऐसे देख रही है कि उसके नेत्रों से उस बच्चे के नेत्रों की ज्योति टकराई, और जैसे ही नेत्रों से नेत्र की ज्योति टकराई, उस स्त्री को यह भान हो गया कि ये कौन है, और उस बालक को यह भान हो गया कि ये कौन है। दरअसल ये जो संगीत नाम की स्त्री है, जो कि वहां के राजा की दासी है, ये रति है, कामदेव की पत्नी, जो यहां पर संगीत के रूप में है। और वहां जो बालक है वो साक्षात कामदेव है। और जैसे ही दोनों का, क्योंकि उसमें यह भी दर्शन था कि जब इन दोनों का मिलन होगा, जब दोनों तुम मिलोगे, एक दूसरे को पहचानोगे, तो अपने मूर्त रूप में आ जाओगे। भगवान शिव का वरदान था। तो तुरंत वो बालक बड़ा हो गया, और प्रद्युम्न और जो रति हैं, जो संगीत है, वो दोनों वहां से निकलकर द्वारिकापुरी पहुंचते हैं। बड़ा आनंद होता है। इतना ढूंढ रहे थे, मिले, बाद में समझ में आया। प्रद्युम्न के साथ एक बात और जुड़ी है। अभी मैंने आपसे कहा कि जब भगवान की पहली संतान हुई, तो संतान को पैदा करने के पहले उन्होंने 12 वर्ष तप किया बद्री नारायण में। उस तप के पीछे का कारण क्या है?